अरे रुक जाओ, अरे तो अंदर रुक जाना। नानक वीर नानक वीर जब तक सूरज चांद रहेगा नानक जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा नानक जी का नाम रहेगा। नानक वीर परम सम्मान्य ओम जी बिरला जी हमारे बीच में आ गए। इस संतान हर घर से नारियल भेंट हुए और उन नारियल से दाह संस्कार हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, जिला परिषद और जिला प्रशासन के माध्यम से सन 2011 में अर्पित करने का दिन है। इतने के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तमाम उपस्थित जनप्रतिनिधि, माता बहनें, नौजवान साथियों का और लगातार विभाग के अधिकारी आज शिथिलता पर विकास हो रहा है वो हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के द्वारा ही हो रहा है। जो हमारी समस्याएं हैं धीरे सभी सोल्व होती जा रही है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है बंजारा समाज, सबसे ज्यादा है जो बेटियों को पढ़ाने के लिए हमारी यहाँ बहुत बड़ी समस्या थी, उसका निदान हम माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के द्वारा भैया भैया एक और मेरे बाजी उठे चलना था। कल अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना से पूरा देश व्यथित है, दुखी है। और संपूर्ण देश के जन-जन में उस दुखद घटना के प्रति जो हम सबको झकझोर दिया, जो परिवार के लोग नहीं रहे, उन परिवारों को हम श्रद्धांजलि देते हैं। देश के अलग अलग राज्यों से और देश के बाहर के लोग भी उस विमान दुर्घटना के अंदर हमारे बीच में नहीं रहे। राजस्थान के भी कुछ परिवार थे, और उन परिवारों पर जो अब विपत्ति आई है
संकट आया है, पूरा देश उन परिवार के साथ खड़ा है। हम आज यहाँ पर अमर शहीद नानक वीर जी के शहादत दिवस पर आए। नानक वीर जी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए गांव-गांव में गए, अपने गीत से, अपनी भाषा से, अपनी लोक संस्कृति से अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का बिगुल बजाया। आप सोच भी सकते होंगे, इतने वर्षों पूर्व उन्होंने जब आने जाने के रास्ते नहीं हुआ करते थे, साधन नहीं हुआ करते थे, लेकिन उनके मन में देश प्रति की भावना थी, आजादी की लड़ाई की ज्वाला थी। उन्होंने इस आदिवासी इलाके के अंदर अपने लोकगीत से, अपने गीतों से लोगों के मन में आजादी की लड़ाई का, संघर्ष का बीज बोया। और उसी आजादी की लड़ाई में नानक वीर जी की शहादत हुई। मैं नानक वीर जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करके आया हूं। वो जगह हम सबके लिए प्रेरणा स्थल की जगह है, और उस प्रेरणा स्थल को हम आने वाले समय के अंदर उस प्रेरणा स्थल से आने वाली पीढ़ी देश और राष्ट्र के लिए देशभक्ति की भावना जागे, देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के समर्पण हो। वर्षों तक वह प्रेरणा स्थल हम सबके जीवन में प्रेरणा देता रहेगा। मुझे याद, इस इलाके के अंदर आज भी लोग आपदा के अंदर है, कठिनाइयों में, मुसीबतों में है, लेकिन अब समय आ गया है, हमारी कोशिश है कि आपकी आपदा, आपका संकट, आपकी मुसीबत को दूर करें। वर्षों तक इस इलाके में आपने जीवन से संघर्ष किया, 2 टाइम की रोटी का इंतजाम के लिए आप इस तपती धूप के अंदर पत्थर काट कर 2 टाइम की रोटी का इंतजाम करते हैं। यहाँ की महिलाएं भी इस तेज गर्मी के अंदर झुलसते आग की तरह पत्थर पर भी 2 टाइम की रोटी के इंतजाम के लिए यहाँ की महिलाएं आज भी संघर्ष कर रही हैं। हम आपके जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे आपके जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, इसके लिए एक प्रयास की शुरुआत की है। आने वाले समय के अंदर हमारी कोशिश है कि आजादी के बाद अभी तक आप जिस आपदा, संकट, मुसीबतों से संघर्ष कर रहे हैं, हम उस आपदा संकट को दूर करें। जिस कठिन जीवन को आप जी रहे हैं, उस कठिन जीवन को हम जीवन को सरल बनाने का प्रयास करें। मैं वर्षों से इस इलाके के अंदर आ रहा हूं।
रास्ते नहीं हुआ करते थे, लोगों को पीने का पानी दूर इलाके में जाना पड़ता था या उस खाई कुएं के अंदर गंदे पानी को पीना पड़ता था। हमारी कोशिश है कि आने वाले समय के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य बनाया है, हर घर तक नल पहुंचे, लोगों को शुद्ध पेयजल मिले। ये सबसे बड़ी कठिनाई थी, जिसको अब आने वाले समय के अंदर हर घर तक नल पहुंचेगा। जहाँ नहीं पानी पहुंचा है, अगले 2 साल में उनके घर तक पानी पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम करेंगे। हर कठिनाइयों को समाधान करने का हमारा लक्ष्य है। आपकी हर समस्या का समाधान करना हमारा लक्ष्य है। आप सबको बहुत बहुत